बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। आज हमारी वीडियो का मौजू है बहरीन विज़िट वीज़े के बारे में। तो अक्सर दोस्त रब्ता कर रहे हैं जो बहरीन जाना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे। देखें, गल्फ़ की जो मार्केट है उसमें दुबई टॉप पर आता है। ज़्यादातर लोग यूएई जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की ज़रा जो इकॉनमी है, वहाँ की मार्केट बड़ी है और तमाम मल्टी नेशनल फर्म्स वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप बहरीन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लेबर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप बहरीन को भी प्रायोरिटी दें, बहरीन को भी विज़िट करें। वहाँ पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और अगर आप विज़िट पे जाते हैं और कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है तो आपका जो स्टेटस है वो इनसाइड चेंज हो जाता है, यानी विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आप बहरीन का विज़िट वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो सर्विस देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144, 0305405144। इसमें जो अपडेट आई है बहरीन विज़िट वीज़ा को लेकर, वो पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। पहले ये होता था कि जब हम किसी का वीज़ा अप्लाई करते थे तो हमारे पास बुनियादी तौर पर दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन जो है वो कहलाता है वाया एम्बेसी और दूसरा ऑप्शन कहलाता है वाया इमिग्रेशन। तो पहले हम दो तरह से अपना केस सबमिट किया करते थे, लेकिन याद रखें, लोग समझते हैं कि एम्बेसी में जाना पड़ता है, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। ऑनलाइन सबमिशन होती है, यानी घर बैठे ऑनलाइन अपने दफ्तर में बैठ के, घर बैठ के आप या तो वाया एम्बेसी अपना केस सबमिट करते थे या फिर वाया इमिग्रेशन अपना केस सबमिट करते थे। अभी जो अपडेट आई है वो अपडेट ये आई है कि वाया एम्बेसी वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया है, यानी अब आप घर बैठकर अपने ऑफिस से ऑनलाइन वाया एम्बेसी ऑप्शन जो है वो मुंतखब नहीं कर सकते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है बराह रास्त डायरेक्ट इमिग्रेशन का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इमिग्रेशन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? तो हमारे पास एक वीज़ा ऑप्शन है 2 वीक्स का, यानी कि 14 दिन का वीज़ा, 2 वीक्स का, और ये सिंगल एंट्री है। बाज़ औक़ात लोग बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं जाना चाहते बल्कि मुख्तसर पीरियड के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा सूटेबल है। ये 2 वीक्स का वीज़ा होता है और ये सिंगल एंट्री होता है। आप एक बार जाएंगे और मैक्सिमम 14 दिन आप क़याम कर सकते हैं और फिर आपने वहाँ से आउट होना है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 3 माह का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा। ये इन्होंने एक नई कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई है। पहले 1 महीने का वीज़ा होता था, उस वीज़े को इन्होंने कर दिया है 3 माह का मल्टीपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर जाएंगे और 90 दिन पूरे करके आएंगे, ऐसा नहीं है। इस वीज़े पे आप जाएंगे, आपने 30 दिन पूरे करने हैं, यानी होगा ये 90 दिन का, लेकिन ये मल्टीपल एंट्री है, तो 30 दिन पूरे करके आपने एग्ज़िट करना है और फिर दोबारा टिकट लेके आप जा सकते हैं। हर एंट्री पे आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो 30 डेज़ आप क़याम कर सकते हैं। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि अगर किसी ने 3 माह में मल्टीपल टाइम आना है और जाना है तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। तीसरा जो ऑप्शन है वो कहलाता है 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अब लोग समझते हैं कि ये साल का वीज़ा है तो हम इस पर 365 दिन स्टे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा, 90 डेज़ आप इस पर स्टे करेंगे, फिर आपको एग्ज़िट करना है। आप दोबारा टिकट लेके भी जा सकते हैं। और ये जो पीरियड होता है ये तब शुरू होता है जब आप बहरीन में दाखिल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप हमें पासपोर्ट का पहला पेज, पासपोर्ट का दूसरा पेज, अपनी वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट बैक और बैंक स्टेटमेंट आप अपने बैंक से निकलवा लेंगे, जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो $1000 के मसावी होना चाहिए कम अज़ कम। और जब आपने स्टेटमेंट निकलवानी है तो साथ में बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी निकलवा लेना है और मैनेजर से आपने उसको स्टैम्प करवा लेना है, सिग्नेचर प्लस स्टैम्प। प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है इमिग्रेशन पे, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि वीज़ा कोई एजेंट ग्रांट करता है या इमिग्रेशन ऑफिसर ग्रांट करता है। याद रखें कि हम सिर्फ वीज़े को प्रोसेस करते हैं। बहरीन वीज़े की ब्यूटी ये है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसकी इनिशियल फ़ीस होती है, वो जमा करा दी जाती है, उसके बाद इंतज़ार किया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अगर वीज़ा नहीं देना तो आपको वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, आपके पास रिफ्यूज़ल की ईमेल आ जाती है, आपका केस रिजेक्ट हो जाता है।
और फिर आप कुछ अरसे के बाद दोबारा से अपना केस सबमिट कर सकते हैं। अगर अप्रूवल आती है तो फिर आपको वीज़ा फ़ी पे करनी होती है। पहले कहलाती है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी और बाद में आपने देनी होती वीज़ा फ़ी। इसमें कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो आप हमें इनिशियल अदा करेंगे डाउन पेमेंट की सूरत में, और वो नॉन रिफंडेबल होंगे। उसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है और हमारे सर्विस चार्जेस भी हैं, और डेफिनेटली कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हमें बनाने पड़ते हैं, वो चार्जेस भी इंक्लूड हैं। उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। नंबर मैंने अपना शेयर कर दिया है 0305-405-1144, 0305-405-1144। विज़िट वीज़ा में हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। नंबर 1 2 हफ्ते का वीज़ा, और 3 महीने का मल्टीपल वीज़ा, और 1 साल का मल्टीपल वीज़ा। तो जो लोग अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं वह हमसे रब्ता कर लें, उसकी सारी तफसीलात आपको फराहम कर दी जाएंगी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।